नमस्कार, आप सभी अग्निशक्ति योगियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा आष्टा, वेट लॉस एक्सपर्ट, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत शानदार कार्यक्रम आने वाला है। इसीलिए उसकी पूरी जानकारी के लिए फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें यदि आपने नहीं किया है अभी तक। तो वेट लॉस बाय आशा आष्टा ग्रुप को ज्वाइन करें। आपके अपने और रिश्तेदारों को, सहेलियों को, अपने रिलेटिव्स को जरूर उन्हें भी इसके अंदर शामिल करें। इसमें समय समय पर टिप्स इस ग्रुप में आती रहेगी। उसके ऊपर मैंने अभी काम शुरू कर दिया है। उसके साथ ही हम आज का पिलाटे वर्कआउट शुरू करते हैं। पिलाटे जो कि एक जर्मन था, उसने कैदियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और पिलाटे उसने पिलाटे को बनाया जिसमें उसने प्राणायाम, योगा और रशियन बैले डांसिंग इन तीनों को शामिल किया और कैदियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। उनकी हड्डियों में जो भी उनको परेशानी होती थी, केवल वो पिलाटे के द्वारा उसको सॉल्व करते थे। और यही हम पिलाटे का अपने शरीर पर असर देखते हैं। और जो रेगुलर पिलाटे कर रहे हैं हमारे साथ, उनको डेफिनेटली इसका असर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जरूर बताएं। ब्रीदिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम नाक से श्वास लेते हैं
और श बोलते हुए मुंह से श्वास छोड़ते हैं। एब्डोमिनल मसल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में उसको मैक्सिमम टाइम होल्ड रखते हैं और फिर होल्ड रखते हुए हमें योगा के सारे प्रकार या व्यायाम करने हैं। इनहेल करते हुए हमारा पेट छूटता है, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। जो नए लोग हैं उन्हें थोड़ा समय लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है इसको समझने में और इसके साथ प्रैक्टिस करने में। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि ये ब्रीथ हमें समझ में नहीं आ रही है, कैसे करें? सिंपल है, इनहेल फ्रॉम नोज, और जब आप इनहेल करते हैं तो अपने लंग्स को एक्सपांड करें और पेट को अंदर की ओर खींचे। लंग्स को ओपन करना है, इनहेल करना है, शोल्डर को ओपन करना है और पेट को खींचना है इनहेल के दौरान। अब होता है एक्सेल, श बोलते हुए मुंह से श्वासों को बाहर निकालेंगे और जैसे ही आप देखेंगे श बोलते हुए एक्सेल करेंगे तो फोकस करें माइंड का अपने एब्डोमिनल मसल पे। सबसे अंदरूनी लेयर जो ट्रांसवर्सिस लेयर जिसको कहते हैं, वही हमारी उस एक्सेल के साथ में एंगेज होती है। भस्त्रिका ब्रीदिंग यानी कि नाक से श्वास लेना या नाक से छोड़ना, ये वाली ब्रीद में आपकी सबसे गहरी अंदरूनी मसल नहीं एंगेज होती है, लेकिन पिलाटे की इस ब्रीदिंग में सबसे गहरी और अंदरूनी मसल एंगेज होती है। और उसको होल्ड करके कॉन्ट्रैक्शन करके हम वर्कआउट जब करते हैं तो बाहर से तो शरीर का वर्कआउट हो ही रहता है, हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ अंदरूनी पेट की मसल का भी वर्कआउट होता है। हम उसको कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में जब रखते हैं, मसल और स्ट्रॉन्ग होती है और मसल के स्ट्रॉन्ग होने की प्रक्रिया 2-3 दिन तक चलती है। मसल ईयर होती है, फिर आप प्रोटीन का सेवन करते हैं, वो रिपेयर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इस प्रक्रिया में पेट के ऊपर की चर्बी कम होती है। आप कितना ही वर्कआउट कर लो, वेट ट्रेनिंग कर लो, इतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि पिलाटे में मिलता है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन पिलाटे हम करते हैं। ट्यूसडे हम सिटिंग पोजीशन में करते हैं और थर्सडे हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं और एवरीडे हम थोड़ा थोड़ा सा करते हैं। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं इस पिलाटे एप क्रंचीज हम जितने भी करते हैं वो सब हम पिलाटे के साथ ही करते हैं हर रोज। लेकिन जब 90 डेज का कार्यक्रम शुरू होगा, बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी बदल जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होगी और कंप्लीट वेट लॉस के ऊपर ही फोकस होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूसडे का वर्कआउट पिलाटे। लेकिन आप लोग बैठे रहिए, मैं अपना कुशन रख के, और सिटिंग पोजीशन में हमें करना है, वज्रासन में बैठना है। जो नए लोग हैं वज्रासन की पोजीशन को समझ ले, कैसे बनाना है वज्रासन। आपके दोनों पैरों को, एड़ियों को और हील को मिलाएं, अंगूठे को मिलाएं और एड़ियों को अलग कर दें। इस तरीके से राउंड फीट बन जाता है और इसके ऊपर आपको बैठना है। जिनको दुखता है, आपके एंकल्स में ऊपर की तरफ दुखता है, वे लोग मैट को 2 या 3 फोल्ड करें, इसके ऊपर पैर रखें, जिससे आप ज्यादा देर तक सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं, दर्द नहीं होगा। जिनको कोई परेशानी नहीं है वो मैट पे नॉर्मल तरीके से बैठे, और जो बिल्कुल बैठ नहीं सकते, जिनको नी का प्रॉब्लम है, वे लोग सुखासन में या पालथी मारकर बैठे। 3 अंगुल का गैप आपके घुटनों के बीच में होना चाहिए। शुरू करेंगे हम सबसे पहले वार्म अप से, चीन को अप एंड डाउन करते हुए। हमारी गर्दन की मसल को, जितनी भी मसल है, हमें उन सबको स्ट्रेच करना है गर्दन के जोड़ों के लिए। अप एंड डाउन मूवमेंट के बाद में अब साइड बाय साइड, इसमें हमारी अलग मसल एंगेज होती है। फोकस करें, फील करें। कोई भी व्यायाम बिना ध्यान दिए हुए करने का कोई फायदा नहीं। अपने मसल को फोकस करते हुए हर एक व्यायाम को करें। ये सूक्ष्म व्यायाम है हमारे जोड़ों के लिए। सामने की ओर देखेंगे और गर्दन को बेंड करेंगे, फिर सामने की ओर देखेंगे और एक तरफ झुकाएंगे कंधे की तरफ। इसमें अलग मसल एंगेज होती है। फोकस करें कि इसमें कौन सी मसल एंगेज हुई। रोटेशन 3 टाइम।
रोटेशन ज्यादा नहीं करना होता है। गर्दन को आराम से 3 बार एक तरफ घुमाना है। एंड ऑपोजिट साइड 3 टाइम। शोल्डर रोटेशन। अपने कंधों को, एल्बो को पीछे की ओर खींचे और कान के बगल से लेकर ऊपर की ओर आए, फिर पीछे की ओर खींचे, तभी आपको सही बेनिफिट देगा। पीठ को इस दौरान सीधा रखें, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें। स्ट्रेच करते हुए स्लोली रोटेट करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इसको स्पीड में करने से। शोल्डर की हर एक मसल को, कंधे की मसल को लचीला, हर डायरेक्शन में हल्का सा खींचते हुए और स्ट्रेच को फील करते हुए करेंगे रोटेशन। कंधे के जॉइंट के बाद में अब हम एल्बो जॉइंट पर आएंगे, कोहनियों के जोड़ पर। खींचना है, हाथ को आगे की ओर सीधा रखना है एंड फोल्ड करना है। स्ट्रेच को फील करते हुए अपने हाथों को सीधा करें। अब रिस्ट और उंगलियां, आपकी कलाई का जोड़ और उंगलियों के छोटे जोड़, इसके साथ ही नर्व जो ब्रेन तक ट्रेवल करती है उसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अपने अंगूठे को प्रेस करें, फिंगर्स को ओपन करें एंड स्ट्रेच करें। ये सूक्ष्म व्यायाम मन को भी शांत करता है, मन को शांति देता है। थंब को अंदर की ओर और उंगलियों को प्रेस, अंगूठे को प्रेस उंगलियों से, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड प्रेस, रिलैक्स, अंगूठा बाहर की ओर एंड रोटेशन 6 टाइम ईच साइड एंड रिवर्स। हथेली को खोलना है और दूसरी हथेली से पीछे की ओर खींचना है। इसमें आपका शोल्डर, रिस्ट एंड एल्बो तीनों एंगेज होता है और साथ ही फिंगर्स, पूरे हाथ की सभी मसल और जोड़ हुए हैं। फोकस करें कहां कहां पर आपको खिंचाव या प्रेशर फील हो रहा है। एल्बो को पीछे की ओर, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन 1 2 3, opposite 2 and 3। हमारा अपर बॉडी तैयार है वर्कआउट के लिए। दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा, चिन को अप। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक्सेल करते नीचे की ओर आते हुए पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। नीचे आने के बाद ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच के रखा हुआ। यदि इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो नहीं होल्ड कर पाते हैं वे लोग हाथ को जमीन पर रख सकते हैं और अपर बॉडी को खींचना है, लेकिन हिप को उठने नहीं देंगे। आपके हिप आपके पैरों की ओर टिके हुए रहेंगे, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। श्वासों को हल्का हल्का चलने दीजिए। उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, tummy स्क्वीज, होल्ड एंड कम बैक। जब नीचे जाते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं तो पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। फिर डीप इनहेल, एक्सेल, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर और अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करते हुए नीचे की ओर आए। हाथों को आगे की ओर खींचे, हिप्स को अपने पैरों पर टिके रहने दें। लोअर बैक से बैंड हो रहे हैं, कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे। ब्रीथ स्लोली। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड कम बैक। हाथ नाभि के नीचे, हथेली एक के ऊपर एक, शोल्डर लेफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, लंबाई में खींचना है अपने स्पाइन को।
डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए पेट को हल्का सा दबाएं और चिन अप करते हुए नीचे की ओर आए। नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, कुछ सेकंड के लिए होल्ड। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। हाथ को, दूसरे हाथ को ऊपर की ओर नाभि के नीचे रखें और अपने थाइस के ऊपर अपने दोनों हाथों को जो सही पोजीशन ले सके। पीठ को सीधा, एक्सेल एंड नीचे की ओर जाते हुए चिन अप करते हुए नीचे की ओर जाना है। नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड ब्रीथ स्लोली। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। अपनी मुट्ठी को बनाना है, आपस में मिलाना है और अपनी मुट्ठी नाभि के नीचे, दोनों हाथ थाइस पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और हल्का सा पेट पर प्रेस करते हुए नीचे की ओर। ब्रीद आउट करने के बाद इस मंडूक आसन में आपको ब्रीद होल्ड रखना है। एक्सेल करके ब्रीद को होल्ड कुछ सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 एंड कम बैक। ऊपर आने के बाद ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अंगूठे को बंद करेंगे और अपने मुट्ठी को पेट के नीचे, नाभि के नीचे रखते हुए, और जब आप आगे झुकेंगे तो अपने मुट्ठी को पेट पर मसाज करना है, मुट्ठी को घुमाना है तो पेट का मसाज होगा, इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने लोअर एब को प्रेस करें, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। ब्रीद होल्ड। इस दौरान आपका श्वास रुका हुआ रहेगा और रोटेट करें अपनी मुट्ठी को। 1 2 3 4 and 5 and come back. अब फिंगर को लॉक करना है आपस में। फिंगर लॉक करके पीछे की ओर, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, स्पाइन सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चिन अप करते हुए नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए ब्रीथ स्लोली। 1 2 3 4 5। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। अपने एल्बो को पीछे की ओर खींचेंगे, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, स्पाइन सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चिन अप करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन, हाथ को ऊपर की ओर खींच कर लाते हुए 1 2 3 4 and 5 and relax. Shoulder rotation 1 2 3, opposite 1 2 3। अपने एल्बो को गले के आगे रखें, उसको हल्का सा प्रेस, ऑपोजिट एल्बो को प्रेस। एल्बो को एक तरफ खींचेंगे सिर के पीछे और साइड में हल्का सा बेंड, फिर ऑपोजिट साइड, एल्बो को अंदर की ओर और नीचे की ओर बेंड एंड रिलैक्स। वज्रासन से बाहर आएंगे लेकिन तुरंत पैरों को बाहर नहीं निकालेंगे, सपोर्ट लेंगे इस तरीके से और अपनी एड़ियों को हिलाना है। एकदम से बाहर नहीं आते हैं, इससे आपके पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए अपनी पहले एड़ियों को हिलाएंगे और कमर को हिलाएंगे। और हम लेंगे कैट एंड कैमल पोजीशन, जो हमारे पेट के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारे स्पाइन के लिए, कंप्लीट स्पाइन को लचीला बनाने के लिए, उसके साथ ही पेट को भी कम करने के लिए, और कमर की चर्बी भी इससे कम होती है। सबसे पहले कैट पोज। कैट पोज के लिए आपको टोस को बाहर की ओर रखना है, खींचना है अपने पैरों को लंबाई में, घुटने 90 डिग्री एंगल पे सीधे, आपका कंधा हाथों के ऊपर, उंगलियां खुली हुई। और शुरू करेंगे दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप, पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। एक्सेल, पीठ को गोल बनाना है, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड,
बटक्स को स्क्वीज, पेल्विक टिल्ट, कमर को अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, कैमल पोज एंड थ्री ब्रीथ के लिए कैमल पोज होल्ड, कैट पोज, 3 इनहेल एक्सहेल के लिए, कैट पोज, आपके बैक को गोल बनाना है, राउंड बनाना है, लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, टेल बोन अंदर की ओर, एल्बो को सीधा कंधे की ओर खींचना है, पॉइंटेड टोज, आपके पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचें, आपके काफ एंड टोज को, बटक्स को स्क्वीज रखें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड, 3 इनहेल, फिर कैमल पोज, डीप इनहेल एक्सहेल, 3 ब्रीथ के लिए कैमल पोज होल्ड, deep inhale exhale, cat pose and hold, lower abdomen lift, tightly hold, pelvic tilt, Pilates breathing continue. हर एक्सेल के बाद एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट, कैमल पोज, डीप इनहेल एक्सहेल, कैमल पोज, इस दौरान भी आप अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखेंगे, एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक, कमर का ये वाला हिस्सा अंदर की ओर और हिप्स बाहर की ओर, thighs muscle engage, glute muscle engage, and relax. Vajra में rest and relax. अब हम कैट एंड कैमल पोज को दोनों का मूवमेंट करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए पिलाटे ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, कैट पोज, इनहेल एक्सहेल, कैमल पोज, ये आपकी कमर को लचीला बनाएगा, आपके को भी कम करेगा और आपके पीठ के दर्द में भी राहत देगा। जो स्कैपुला बोन है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, उन सभी की प्रॉब्लम के लिए और स्पाइन को लचीला बनाने के लिए, अलाइन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। शुरू करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, कैट पोज, डीप इनहेल एक्सहेल, कैमल पोज। इसके साथ ही आप पिलाटे ब्रीदिंग को कंटिन्यू करें और फील करें अपने कमर को अंदर की ओर, टेल बोन को अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर, कैमल पोज में पीठ को अंदर की ओर, हिप्स को बाहर की ओर, कैट पोज, कैमल पोज। आपके स्कैपुला बोन यानी कि आपकी पीठ में जो ऊपर की तरफ कंधे के पास ट्रायंगल बोन है उसको फोकस करें, अपने रिब केज को फोकस करें, अपने एब्डोमिनल मसल को फोकस करें, ग्लूट मसल को यानी कि हिप्स को फोकस करें, अपने थाइस मसल को फोकस करें। ये पेट को कम करने के लिए, आपकी साइड ऑब्लिक को कम करने के लिए, कमर की चर्बी को कम करने के लिए, इसके साथ ही कमर को लचीला बनाने के लिए, जिससे कि दिन भर काम करने के बावजूद भी आपकी कमर का दर्द ना हो। पीठ की, आपके पूरे बैक की स्टिफनेस को कम करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड रिलैक्स, 10 सेकेंड का रेस्ट। रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन 3 टाइम ईच साइड। अपने कंधे को हर डायरेक्शन में घुमाएं, ऊपर की तरफ, पीछे की ओर और आगे की ओर। रिवर्स 3 टाइम। हम अब अगला वाला करेंगे हमारे एब्डोमिनल मसल के लिए, हमारे थाइस के लिए और हमारे ग्लूट के लिए। पीठ के लिए तो इसमें हो ही रहा है और एब्डोमिनल भी इसमें एंगेज हो रहा है। डीप इनहेल एक्सहेल, नोज टू नी टच एंड अप, एंड कुछ सेकंड के लिए होल्ड, 3-5 काउंट के लिए होल्ड। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। इस तरीके से करना है, हेड टू नी टच, यहाँ इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड, बटक स्क्वीज, थाई मसल एंगेज, पॉइंटेड टोज, ऊपर वाले पैर को पॉइंटेड टोज रखें।
Repeat. Deep inhale, exhale, and up. In posture, hold glute muscle, buttocks को squeeze and tightly hold. Thighs muscle squeeze and tightly hold. अपनी आंखों से मैट की तरफ देखें, गर्दन को ढीला लटकता हुआ ना छोड़ें, पीठ को सीधा एंड रिलैक्स. ऑल्टरनेट साइड के लिए शरीर तैयार. डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, हेड टू नी टच एंड अप. पॉइंटेड टोज, बटक्स को स्क्वीज, जो पैर ऊपर है वहां के हिप को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें और थाइज मसल को टाइटली होल्ड. टोज आपका दोनों टोज पॉइंटेड रहेंगे. गर्दन को और स्पाइन को एक सीध में रखें, आंखों से नीचे की ओर देखें. गर्दन को इस तरह ढीला नहीं छोड़ना है, एक सीध में, स्पाइन के एक सीध में रखते हुए एल्बो को स्ट्रेट. पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू. हेड टू नी टच, रिपीट. Up and hold abdominal muscle, lift, hold tightly, hold, buttocks squeeze and hold, thighs muscle engage, pointed toes, and relax. Relax for 10 seconds. फिर से हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, क्योंकि रिपीट करेंगे लेकिन मोमेंट के साथ. इसके लिए पहले शरीर को तैयार करें. कोई भी अनइजीनेस लगता है उसके लिए हम बीच बीच में भी सूक्ष्म क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे शरीर में योग के बाद में जरा भी दर्द ना हो. शुरू करेंगे हम. हेड टू नी टच एंड अप. डीप इनहेल, एक्सहेल एंड अप. डीप इनहेल, एक्सहेल एंड अप. अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड. डीप इनहेल, एक्सहेल, अप. Deep inhale, exhale, knee up. Last 3, last 2, and last 1. And relax. Rest and stretch. फिर से आएंगे, ऑपोजिट साइड के लिए रिपीट करेंगे. शुरू करते हैं. डीप इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4. अपने एब्डोमिनल मसल पे फोकस रखें. पेट को लिफ्ट टाइटली होल्ड. आपके थाइस एंड ग्लूट यानी कि हिप्स को भी एंगेज रखें. जो पैरों का मूवमेंट हो रहा है उसी के हिप्स को स्क्वीज एंड होल्ड रखें. एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड. लास्ट 2 and last 1. And relax. Rest for 10 seconds. Deep breathing and stretch. सीधे बैठेंगे और पिलाटे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो. योग करने के बाद शरीर में दर्द ना हो, हल्का महसूस हो, इसलिए हर व्यायाम के बाद थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करनी जरूरी है. फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज. फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, squeeze, pointed toes, back, pointed toes, back, and circle. Reverse circle. पालथी मारेंगे, कंफर्टेबल पालथी मारेंगे. सुखासन में नहीं बैठना है, पालथी मारनी है इसमें. और फोकस करें किस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है. पिलाटे ब्रीदिंग, केवल पिलाटे ब्रीदिंग ही यदि आप रोज करते हैं तो ये प्राणायाम का काम करेगा. दूसरा, आपके पेट को भी कम करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को और इंटरनल सिस्टम को बहुत सही रखेगा.
उसको एक्टिव रखने में मदद करेगा। इनहेल करते हुए लंग्स को एक्सपांड करें और पेट को अंदर की ओर खींचें। इनहेल करने के दौरान और पीठ को सीधा, एक्सहेल करें, मुंह से श्वास को छोड़ें और पीठ को गोल करें, एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर और थोड़ा सा लिफ्ट करें। दोनों शोल्डर आपके आगे की ओर स्क्वीज रहेंगे। इस तरीके से गोलाई में पीठ को कर लेना है और इनहेल करते हुए लंग्स को एक्सपांड एंड पेट को स्क्वीज। डीप इनहेल, एक्सहेल। मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते रहें क्योंकि पिलाटिस ब्रीदिंग और इंस्ट्रक्शन मैं साथ में नहीं कर पाऊंगी। स्क्वीज लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, डीप इनहेल बैक स्ट्रेट, डीप एक्सहेल लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड बैक को राउंड, टेलबोन अंदर की ओर। डीप इनहेल, एक्सहेल एंड कुछ सेकंड के लिए ब्रीथ होल्ड एंड पोस्चर होल्ड। अपने एब्डोमिनल मसल को फोकस, लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन फोकस, बैक को राउंड। इनहेल बैक स्ट्रेट, एक्सहेल लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, पेल्विक टिल्ट, दोनों शोल्डर आगे की ओर। डीप इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ, एब्डोमेन लोअर मिडिल अपर तीनों फोकस, ऑब्लिक मसल फोकस एंड इनहेल, एक्सहेल पे कुछ सेकंड के लिए रुकना है, अपने सभी मसल को फोकस करना है। इनहेल, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, कमर को अंदर की ओर, पेट को स्क्वीज, लंग्स को ओपन, दोनों शोल्डर को आगे की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज बैक स्ट्रेट। इनहेल, आप अपनी सुविधा अनुसार इनहेल एक्सहेल को कंटिन्यू रखें। इंस्ट्रक्शन देने के दौरान हो सकता है मैं किसी पोस्चर पे कुछ देर ज्यादा रुकूं, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रीथ और मूवमेंट करते रहें। जब आप आगे की ओर आते हैं तो एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर लिफ्ट, स्क्वीज, माइंड का फोकस अपने लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन के ऊपर, आपके पीठ को गोल। जब आप इनहेल करें तो चेस्ट एंड लंग्स को एक्सपांड, पेट को अंदर की ओर और पीठ को सीधा, कमर को अंदर की ओर, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन। एक्सहेल, एब्डोमिन लिफ्ट एंड होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन। स्कूप, दोनों हाथ आगे की ओर, आपका पीठ बिल्कुल गोल एंड टेलबोन अंदर की ओर। इनहेल करते हुए चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक एंड लंग्स को एक्सपांड, कमर को अंदर की ओर, चेस्ट, एल्बो पीछे की ओर। एक्सहेल करते हुए लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन फोकस, साइड ऑब्लिक मसल फोकस। आपके पीठ को गोल करना है, राउंड करना है, दोनों एल्बो को आगे की ओर रखना है, टेलबोन अंदर की ओर। कुछ सेकंड के लिए एक्सहेल के दौरान ब्रीथ होल्ड। इनहेल, लंग्स को एक्सपांड, पीठ को अंदर की ओर खींचते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए। Relax, deep breathing. केवल कुछ मिनट का सिलाटी ब्रीदिंग आपके मन को शांत करेगा, टॉक्सिन्स को बहुत गहराई से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा शरीर से बाहर निकालेगा, मन को शांत करेगा। इसके साथ ही हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। बहुत सारा ऑक्सीजन आपके शरीर में लंग से लेकर होते हुए और ब्रेन तक पहुंचता है, जो मन की स्थिति को बहुत सही करता है। जिनको नींद कम आती है उन्हें गहरी नींद आएगी, जिनको ज्यादा नींद आती है उनकी नींद भी। फिर से मेरे साथ साथ डीप इनहेल, एक्सहेल, और इसके साथ साथ ही आपके लिए प्राणायाम का भी काम करता है। लंग्स एक्सपांड होने से एंड कॉन्ट्रैक्ट होने से आप यंग बने रहते हैं, क्योंकि लंग्स का पावर, जिससे लंग्स बनाओ, वो मसल भी आपकी लचीली बनी रहती है।
ऑक्सीजन को इनहेल करने की क्षमता लंग्स की बढ़ जाती है। एंड रिलैक्स। एक बहुत जरूरी टिप आपको देना चाहूंगी जो कि श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहें, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय प्राचीन जो भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बहुत सटीक बैठता है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको पता होगा कि ज्योतिष विज्ञान में यदि आप देखते हैं, जिन लोगों का शनि ठीक नहीं है या शनि की अवस्था किसी लोगों की 7.5 चल रही है, या शनि के ग्रह आपको ऐसा लगता है, असल में ये सारे ग्रह हमको कोई परेशान नहीं करता, ये हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानियां उठाते हैं और दोष हम ग्रहों को देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका शनि चल रहा है और जो आपको फायदा नहीं दे रहा, या 7.5 चल रही है, तो ब्रीदिंग की वजह, ब्रीदिंग से शनि ग्रह का कनेक्शन है। यदि आप प्राणायाम रेगुलर करते हैं और श्वासों के कर, जितना आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे, ये आपके शनि ग्रह, आपकी राशि में स्थित शनि ग्रह को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो आपको फायदा या नुकसान करता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, वो सच में अंधविश्वास है। मैं यदि विज्ञान की बात करूं तो हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपको लगता है, ऐसा डाउट है, शनि आपको फायदा नहीं देता, तो हर रोज किसी भी तरीके से कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, कम से कम 5 मिनट का प्राणायाम जरूर करें। इससे आपकी शनि की अवस्था कुंडली में इंप्रूव होगी। तो ये छोटा सा टिप्स था। एक बार फिर से डीप इनहेल करते हुए, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। चिन अप नहीं करना है, इसमें चिन को अप नहीं करेंगे, आपके चिन को, पीठ को सीधा रखेंगे एंड चिन डाउन, एंड रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस को रखें, लेकिन उसके पहले सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा, जिससे कि हमारे पैरों के जॉइंट को हम फ्लेक्सिबल कर सकें और लचीला बना सके। फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। अब अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना आपका योगा मैट है केवल उतना ही डिस्टेंस रहेगा, उससे पैर आपके बाहर नहीं होंगे। जितना आपका योगा मैट का चौड़ाई है केवल उतना ही रखें, क्योंकि हम पिलाते कर रहे हैं। अपने हिप बोन पर बैठे, लेकिन उसके पहले अपने मसल को एडजस्ट करें, क्योंकि कईयों ने शिकायत करते हैं कि कहीं पर हमारी कोई मसल पुल होती है, इसलिए अपने आप को सेट करें, एडजस्ट करें। कूल्हे की हड्डी पर बैठे, नी को स्ट्रेट करें, डॉ की फ्लेक्शन करें, टो को अपने चेहरे की ओर खींचे, पीठ को सीधा करें, सपोर्ट लें, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक। एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, नी स्ट्रेट, थाइज मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, या तो टोस को पकड़े और या एंकल्स को पकड़े, एंड आंखों से अपने पेल्विक एरिया की ओर देखें, अंदर की देखें, और फिर हटते ब्रीदिंग। 5 इनहेल, एक्सेल, 5 इनहेल, एक्सेल के लिए पोस्चर को होल्ड, इसमें ज्यादा नीचे नहीं झुकना है, कमर को और पेट परेशान नहीं करना है, नीचे की ओर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इसे हम एब्डोमिनल मसल के लिए कर रहे हैं। नी को प्रेस करें, थाइज मसल टाइटली होल्ड रखें एंड लिफ्ट करें, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड होल्ड एंड पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू
एंड रिलैक्स। पीठ को सीधा इन शोल्डर बैक, अपने स्पाइन को ऊपर की ओर खींच के सीधा और लेग मसल एंगेज, ढीला ना छोड़ें। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें। शुरू करेंगे एक बार फिर से। पिलाटे इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रंट बेंडिंग, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं झुकना है। पोस्चर को होल्ड रखना है। नीज को प्रेस रखेंगे, थाई मसल को टाइटली होल्ड रखेंगे एंड लिफ्ट रखेंगे। एब्डोमिनल मसल हर एक्सहेल के साथ टाइटली होल्ड। इनहेल करते हुए पीठ को ढीला नहीं छोड़ना है। एंड रिलैक्स। एक पैर फोल्ड, दूसरा पैर आपका उसी जगह पे रहेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा, केवल एक पैर को अंदर रखेंगे। पीठ को सीधा करेंगे, शोल्डर को लिफ्ट एंड चेस्ट ओपन, डीप इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड एंड फ्रंट बेंडिंग। लेकिन टोस को पीछे की ओर खींचना है, चेहरे की ओर, घुटने को सीधा, प्रेस, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट ऊपर की ओर। एब्डोमिनल मसल जो पैर सीधा है उसके ऊपर के एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज। पिलाटे ब्रीदिंग आप कंटिन्यू रखें। इसमें ज्यादा नीचे झुकने की कोशिश नहीं करनी है। ये हम टमी के लिए कर रहे हैं, कमर के लिए नहीं कर रहे। लेकिन अपने घुटने को प्रेस करके थाइस मसल को भी एंगेज रखें। टेल बोन अंदर की ओर, यानी कि पेल्विक टिल्ट। हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड एंड रिलैक्स। जब रिलैक्स करें तो पीठ को सीधा कर लें, अपने दोनों हाथ थाइस पर रखें, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक। रिपीट, डीप इनहेल एक्सहेल, exhale lower abdomen lift, contraction and hold, front bending and hold। नी को प्रेस, अपने घुटने को जमीन पर प्रेस करें, अपने टोस को चेहरे की ओर खींचे, हील को सामने की ओर। लोअर एब्डोमेन लगातार लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्कूप। टेल बोन अंदर की ओर, नी स्ट्रेट एंड लॉक थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड कम बैक। ऑपोजिट लेग, दूसरा पैर अंदर की ओर, डॉर्सी फ्लेक्शन को तैयार करेंगे, यानी कि आपके टोस आपके चेहरे की ओर, घुटने को प्रेस करें। नी को अब जैसे प्रेस करते हैं थाई मसल आपकी टाइट होती है, इसको लिफ्ट करें और ऊपर की तरफ खींचे अपने थाइस को। उसके साथ एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, सपोर्ट दें, अपने पीठ को सीधा करें। एक्सहेल लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड फ्रंट बेंडिंग, कुछ सेकंड के लिए होल्ड। आपका कंप्लीट लेग एंगेज, टोस आपके चेहरे की ओर, यानी डॉर्सी फ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, थाइस मसल टाइटली होल्ड। जब आप अपने नी को प्रेस करते हैं और थाइस को टाइट करते हैं तो आप देखेंगे आपके फ्रंट वाले थाइस की काफी मसल ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर निकल आती हैं, और इसको आपको लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। थाई को लिफ्ट करते हुए लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, स्कूप, टेल बोन अंदर की ओर। कमर को ज्यादा नीचे बेंड नहीं करना है, पोस्चर को होल्ड रखेंगे। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू एंड रिलैक्स। लेकिन बैक को रिपीट, एक्सहेल लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, contraction, tightly hold, leg muscle engage and front bending। एक्सहेल के साथ में अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें। नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके नेवल के एक तरफ से लेके आपके ऑब्लिक मसल तक जो पैर सीधा है
उसके ऊपर के एब्डोमिनल मसल के लिए है ये वर्कआउट। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा, और फिर से पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम जिससे अकड़न पैरों की कम हो जाए। फिंगर को स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। बटरफ्लाई में आएंगे, एड़ी को अंदर की ओर, अपने घुटनों को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे और अपने हाथों से प्रेस करते हुए अपने टोस को पकड़ना है, टो को अंदर की ओर खींचते हुए प्रेस करना है अंदर की ओर। शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, पीठ को सीधा, पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल एक्सेल, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्कूप एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड आगे की ओर। इसमें ज्यादा नीचे नहीं जाना है, हमें हाफ अप रखना है। अगर आप ज्यादा नीचे चले गए तो पेट से कंट्रोल आपका छूट जाएगा। आपका एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल करते हुए लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन फोकस एंड लिफ्ट एंड स्क्वीज, पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। ऑब्लिक मसल को फोकस करें, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों थाइस को ओपन करने की कोशिश। एंड रिलैक्स। रिपीट। अपनी एड़ी को अंदर की ओर, फिर से शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, पीठ को सीधा, अपने एल्बो को थाइस पर रखने की कोशिश करें। एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, चिन अप करते हुए आगे की ओर, और नीचे आने के बाद में इनहेल एक्सेल कंटिन्यू। लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट होल्ड, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ानी है, हमें एब्डोमिनल पर फोकस करना है। हमें पेट की चर्बी को कम करने के लिए पिलाटे ब्रीदिंग योग के साथ मिलाते हुए अपने सबसे अंदरूनी पेट की मसल ट्रांसवर्स लेयर को एंगेज होता हुआ फील करें। अपने पिलाटे ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखें। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड होल्ड। इनहेल करते हुए पेट को ढीला ना छोड़ें। अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों पर ताकत लगाते हुए प्रेस करें। अपनी कोहनियों से अपने थाइस को प्रेस करें एंड कम बैक। इससे नहीं हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और शरीर में गर्मी आती है। इससे ही आपको पता चलता है कि ये कैलोरी को बर्न करने के लिए कितना बेनिफिशियल है। नी को अप एंड डाउन, अपने हाथों से स्ट्रेच करेंगे, नी अप एंड डाउन। इनर थाइस की ओपनिंग के लिए, हिप ओपनिंग के लिए बटरफ्लाई बहुत बढ़िया है। एक लास्ट टाइम और करेंगे हम पिलाटे ब्रीदिंग के साथ से, क्योंकि इसमें हमारा लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन और ऑब्लिक भी एंगेज होता है। इसके साथ ही हमारी इनर थाई की मसल भी फ्लेक्सिबल होती है और ओपनिंग में इससे हेल्प मिलती है। तो शुरू करेंगे। एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्क्वीज एंड हेड डाउन। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, फोकस। अपने एल्बो से अपने थाइस को प्रेस करें। अपनी दोनों हथेलियों से अपने टोस को प्रेस करें। एल्बो से थाइस को और हथेलियों से अपने टोस को दबाते हुए पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। हर एक्सेल के बाद अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज। इनहेल करते हुए अपने टमी को टाइट रखें। एंड रिलैक्स।
knee up and down. जिनको भी सिर में दर्द होता है अक्सर या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बटरफ्लाई बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रेन तक काफी सारी नर्व हमारे इनर थाइस की मसल से होते हुए जाती हैं। तो जिनको खासकर जिनको माइग्रेन रहता है वो देखेंगे यहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, उनके लिए बटरफ्लाई बहुत फायदेमंद है। अब दोनों पैरों से सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि पैरों की अकड़न थोड़ी सी कम हो सके। फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज एंड पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। हमें हर व्यायाम का रिवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। ये शरीर के दर्द को होने नहीं देता, शरीर को हल्का रखता है। सही तरीके से होता है। दोनों तरफ घुमाएंगे, पैरों के बीच डिस्टेंस रखेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट रोटेट करेंगे, आपके टोस ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इस दौरान भी आपको एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखना है एंड स्क्वीज रखना है। अपने पेट को ढीला ना छोड़ें। पूरे 1 से 1.5 घंटे तक आप अपने एब्डोमिनल मसल को होल्ड रखें एंड रिलैक्स। फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज एंड बैक। पीठ के बल लेटेंगे। हमारी एब प्रिंसेस का टाइम आ गया। पीठ के बल लेटते हुए सबसे पहले क्लासिक पोस्चर, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर प्रेस, दोनों पैर ऊपर की ओर, यहां से 90 डिग्री एंगल और फिर आगे से नेक्स्ट एंगल एंड पॉइंटेड टोज। एक सिंगल लेग, टोज को डाउन, पैर का अंगूठा जमीन पर टच एंड अप। एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, ग्लूट मसल स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। दूसरा वाला पैर आपका सीधा रहेगा सही पोजीशन पे। आपके पैर के अंगूठे को टच करना है और फिर वापस आना है। यहाँ इनहेल एक्सेल, एब्डोमिनल मसल स्क्वीज, टाइटली होल्ड, glute muscle engage, thighs muscle engage, toes को touch and come back. Deep inhale, exhale, toe को touch and come back. Slow करना है। एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन और फिर टो को जमीन पर टच। यहाँ इनहेल एक्सेल, फोकस करें आपके टमी की मसल को, आपके लोअर बैक को प्रेस करें। ग्लूट यानी कि हिप की मसल को टाइटली होल्ड, थाइस मसल एंगेज एंड पॉइंटेड टोज। शरीर का कोई भी हिस्सा ढीला नहीं, दोनों हाथ आपके बगल में और सीधे और जमीन पर प्रेस करना है अपने हाथों को। जितना करेक्ट पोस्चर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सेंटर में इनहेल, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड लेग डाउन एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, रेस्ट फॉर 10 सेकेंड। अब एब्डोमिनल मसल पे थोड़ा सा और प्रेशर डालेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे। डीप इनहेल एक्सेल, बोथ लेग टुगेदर, एक साथ दोनों पैर को जमीन पर और अप, एक्सेल एंड डाउन एंड अप। डीप इनहेल एक्सेल, टोes touch and up, exhale, toe touch and up, toes touch and up, toes touch and up,
and relax. Rest for 10 seconds. अब हम करेंगे स्लो साइक्लिंग। हाथ गर्दन के नीचे एंड क्रिस क्रॉस साइक्लिंग। इसमें हमारा एब्डोमिनल मसल एंड ऑब्लिक मसल ये सारा का सारा एंगेज होता है। इसमें हमारे तीनों एब्डोमिन, अपर, मिडल एंड लोअर एंड ऑब्लिक, ये बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए स्लो करें। हर इनहेल एक्सहेल के साथ टमी को स्क्वीज रखें, लोअर बैक को प्रेस रखें। शुरू करेंगे। होल्ड फॉर 2 काउंट, change, hold for 3 count, change, hold for 3 count, 1 2 3, inhale exhale, hold for 3 count, 1 2 3, inhale exhale, hold for 3 count, 1 2 3, last 2 and last 1, and relax the breathing. गहरी श्वास और शरीर को ढीला। रिपीट करेंगे कम से कम 10 काउंट के लिए क्रिस क्रॉस साइक्लिंग। शुरू करेंगे। फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर, मिडल, अपर एब्डोमिन, साइड ऑब्लिक मसल। आपका नी एंड थाइस एंगेज होता है। लोअर बैक को हल्का सा प्रेस करें जमीन के ऊपर। आपके पेट में गर्मी या जलन फील होगी या हल्का सा दर्द जो आप झेल सकते हैं, एक अजीब सी फीलिंग जिसको आपको मेंटेन रखना है। इस गर्मी को, इस हीट को ठंडा होने नहीं देना है, इस हीट को बढ़ने दीजिए, क्योंकि यही हीट आपके पेट की चर्बी को कम करने में हेल्प करेगी। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फोकस करें कि कौन कौन सा मसल इसमें एंगेज हुआ था और कहां पर आपको हीट या गर्मी फील हो रही है। दोनों हाथ साइड में, लोअर एंड मिडल एब्डोमिन के लिए और आपके थाई के लिए और ग्लूट के लिए बहुत फायदेमंद है। सिंपल है। पैर को फोल्ड करना है और सीधा करना है। जब आपका पैर यहाँ पे होगा तो इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड लेग स्ट्रेट, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, लेग फोल्ड, exhale, leg straight and hold for 3 count, 1 2 3, leg fold and straight, tummy को squeeze and leg straight, buttocks को squeeze, leg fold, deep inhale, exhale, leg straight। अपने पैरों को जमीन के ज्यादा पास रखें, पैर को ऊपर की तरफ ना उठाएं और सीधा खोलें और खींचे अपने पैरों को, लेग फोल्ड। इसमें आपका घुटना और थाई से एड़ियां मिली हुई है। आपके दोनों पैरों को आपस में मिला के रखें और फोकस करें कि इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हुआ। ये सबसे शानदार एब क्रंचेस है, बहुत ही कम मेहनत वाला लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। हम रिपीट करेंगे, सेम करेंगे, लेकिन अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। दोनों पैरों के बीच अब थोड़ा सा गैप आएगा। हमने जो पिछली बार किया था वो दोनों पैरों को मिला के था, जोड़ के था। अब पैरों के बीच डिस्टेंस और फोकस करें कि कौन सा और कितना बड़ा मसल आपका एंगेज हुआ। लेग को फोल्ड, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस एंड लेग स्ट्रेट, लेग फोल्ड, यहाँ इनहेल एक्सहेल। और जब सीधा रखें तो बटक्स को स्क्वीज रखें,
अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें। डीप इनहेल एक्सहेल, glute muscle squeeze, abdominal muscle lift and squeeze। के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। फोकस करें इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हुआ। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर और दोनों पैरों को सीधे की ओर। जिनको सर्वाइकल है, बैक का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एंड थोरासिक, बस उसी वाले प्रॉब्लम के लिए ठीक है। जिसको लंबर का पेन है या स्लिप डिस्क है उनको नहीं करना है, बाकी हर कोई कर सकता है। एक्सेल, यहाँ इनहेल एक्सेल, लेग स्ट्रेट, नौकासन, यहाँ इनहेल एक्सेल, नौकासन। फोकस करें इसमें आपका शरीर का कौन कौन सा मसल एंगेज हुआ, कौन सा मसल टाइट हो रहा है, आपके पेट का, आपके चेस्ट का, आपके रिब केज का, साइड ऑब्लिक का, ग्लूट का, थाइस का, नीज के आसपास की मसल। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फील हुआ कौन कौन सा पेट का कितना बड़ा हिस्सा इसमें आपका एंगेज हुआ। इसको फोकस करना जरूरी है, समझना जरूरी है। रिपीट करेंगे। इसमें हमारे शरीर के सबसे बड़े मसल एंगेज हो रहे हैं, हमारा हाथ, हमारे पैर, और ब्रीद के द्वारा और लेग और हैंड मूवमेंट के द्वारा हमने पेट को भी एंगेज किया है। जब पैर आप सीधा रखें तो ग्लूट को स्क्वीज रखें, पूरे शरीर को एंगेज रखें, ढीला ना रखें। सेंटर में इनहेल एक्सहेल, स्पीड आप इसमें कम स्पीड भी चलेगी और ज्यादा स्पीड भी चलेगी। फील करें, फोकस करें, अपने सारे मसल को एंगेज होता हुआ महसूस करें। खासकर पेट का निचला हिस्सा, लोअर एंड मिडल एब्डोमेन, हाथों के द्वारा एब्डोमेन को और साइड ऑब्लिक को एंगेज कर रहे हैं। जब आपका पैर नीचे सीधा होता है तो बटक्स एंड थाइस को भी स्क्वीज करें। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फील कीजिए कौन कौन से मसल को आपने यूज किया, एंगेज किया, उन मसल में गर्मी को और फैट बर्निंग को। फैट बर्निंग तो 2 दिन तक चलती रहेगी, लेकिन गर्मी को और जलन को फील करें। और गहरी श्वास लें अपने हार्ट रेट को सेटल करने के लिए, क्योंकि इतने में ही हार्ट रेट बढ़ गया होगा पक्का, और गर्मी भी शरीर में लग रही होगी। लेकिन मसल को ज्यादा ठंडा होने नहीं देंगे। अपने हाथ को साइड में रखेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल एंड सर्कल, फोल्ड, लेग स्ट्रेट और पॉइंटेड टोस करते हुए पूरा नीचे तक लाना है। इसे आप अपनी सुविधानुसार इसे स्पीड में भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। इसको स्पीड में करने में भी उतना ही फायदा है और स्लो करने में भी उतना ही फायदा है। लेकिन सही तरीके से करें। अपने पैर को नीचे तक खोल के लाएं, लेग को फोल्ड करें, फिर सीधा खोलें। कई लोग ऊपर इतना ही छोटा सर्कल बनाते हैं, ये गलत है। इसका कोई बेनिफिट, इसमें आपके पेट की कोई भी मसल हिल नहीं रही है। आपको खोल के पूरा नीचे तक लाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर सीधा करना है। ये आपके लिए सही तरीका ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप 100 क्रंचीज कर लो,
तो भी पेट जरा भी कम नहीं होगा यदि गलत तरीके से करते हो। और सही तरीके से करोगे और 20 काउंट भी इनफ होता है। रिवर्स भी करेंगे, भूलिए नहीं, दोनों साइड करना है। ये हमारे एक तरह से पेट का कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग दोनों है, क्योंकि आप पेट की मसल के द्वारा पैरों का वजन भी उठा रहे हैं और स्पीड मूवमेंट भी कर रहे हैं, जो कि कार्डियो का काम कर रहा है। और पेट का वजन ट्रेनिंग का काम, और बिना कोई गर्दन में दर्द हुए बिना। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपने शरीर में गर्मी को फील करें, हार्ट रेट को बढ़ा हुआ फील करें। कौन कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है, पेट और थाइस के हिस्से में कहाँ कहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, उस पर फोकस करें, क्योंकि वो हिस्से में वर्कआउट किया, उन मसल का आपने यूज किया। अब आते हैं पेट के बल, लेकिन उसके पहले एक नौकासन, जो कि कीगल एक्सरसाइज का भी काम करेगा हमारी महिलाओं के लिए। उनके हार्मोन से संबंधित या यूट्रस से संबंधित परेशानियों के लिए नौकासन बेस्ट है। तो शुरू करेंगे। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, एंड पेल्विक एंड वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, रूट को भी स्क्वीज करें, पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड करें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। रिपीट करेंगे। नौकासन लगाते हुए अपने पेल्विक मसल को भी स्क्वीज करें और बटक को खासकर अंदर की ओर स्क्वीज करें। घुटने को सीधा रखें और पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करने में ताकत लगाएं। पोस्चर को होल्ड करने के लिए पूरे शरीर में ताकत लगाएं। शुरू करेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल। आप अपने पेट के द्वारा पूरे शरीर का वजन उठा रहे हो। अपने पेल्विक मसल को स्क्वीज, बटक को स्क्वीज, थाई मसल स्क्वीज, टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। ब्रीदिंग कंटिन्यू और ताकत लगाइए पोस्चर को होल्ड करने के लिए। और ज्यादा ताकत, और ज्यादा फोर्स एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। हार्ट रेट को, हीट को, गर्मी को फील कीजिए। पेट के बल आएंगे भुजंगासन में। सुपाइन पोजीशन के अब एब क्रंचेस करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें शरीर के हर पोजीशन का वर्कआउट कंप्लीट करना चाहिए। हमने पीठ के बल किया, अब हम उसका रिवर्स करेंगे। पेट के बल, पॉइंटेड टो, अपने एल्बो को चेस्ट के बगल में, अप, रिलैक्स, अप एंड डाउन मूवमेंट। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। आप लोग कंटिन्यू करें, मेरे इंस्ट्रक्शन को सुने। ये आपके ट्राइसेप को भी कम करेगा, यहाँ की मसल को टाइट करेगा, आपके बाहों की मसल को, आपके कंधों को मजबूत करेगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर है या टेनिस एल्बो है या दुखता है, उसकी शुरुआत है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। अपने पॉइंटेड टोज रखें, घुटने को सीधा रखें। ये आपके पेट के निचले पेट के चर्बी को भी कम करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। रिलैक्स, muscle and up and down। मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। लेग अप एंड डाउन। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। अपने स्पाइन में लचीला होते हुए फील करें। बटक को स्क्वीज रखें, पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचे, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, हथेलियां खुली हुई। शुरू करेंगे कम से कम मिनिमम 10 काउंट, मैक्सिमम 15 काउंट। नी स्ट्रेट एंड लॉक, थाई मसल टाइटली होल्ड।
Relax, breathe in. भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए एल्बो स्ट्रेट, कमर और नाभि कमर जमीन के ज्यादा पास, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन. रिलैक्स. रिपीट. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. रिलैक्स. नौकासन, दोनों हाथ आगे की ओर. एंड पोस्चर होल्ड. पेट को कम करने के लिए, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हमारे और यूट्रस और उसके आसपास ओवरी से संबंधित जितने भी ऑर्गन है, उनकी मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए शुरू करेंगे. डीप इनहेल अगेन एंड होल्ड. बटक को स्क्वीज, पेल्विक मसल को स्क्वीज, जिससे कि ब्लैडर लीक होने का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होगा. बटक को अंदर की ओर स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड क्लोज. अपने पेल्विक मसल को अंदर की ओर स्क्वीज करें. आपके एल्बो को खींचे, कंधों को खींचे ऊपर की ओर और हेड हल्का सा डाउन. रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. नौकासन में अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखें. आप पैरों को ज्यादा उठाने के चक्कर में अपने घुटनों को फोल्ड ना करें. नीचे ही रखें, लेकिन घुटने को लिफ्ट रखें और नी को लॉक रखें. तो शुरू करेंगे एक बार फिर से. रिपीट. डीप इनहेल अगेन, डमी अंदर स्क्वीज, बटक अंदर की ओर स्क्वीज, दोनों हाथ आगे की ओर खींचते हुए आपके पेल्विक मसल को भी स्क्वीज करें. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. सुपरमैन पोज. हाथ और पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे. डीप इनहेल अगेन, अप एंड होल्ड. बटक को स्क्वीज, घुटना सीधा और पैरों को खींच कर नीचे की ओर ताकत लगाकर खींचे. अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचे. हेड को हल्का सा डाउन, आंखों से मैट की तरफ देखना है. पूरे शरीर से ताकत लगानी है. अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने के लिए लोअर बॉडी को नीचे की ओर, पेट को अंदर की ओर, बटक को स्क्वीज. पूरा शरीर का मसल आपने एंगेज किया है. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. ये आपके पेट को, पीठ को, कमर को, आपके लेग को, आपके हाथों को, आपके कंधे को, आपके स्पाइन को, पूरे शरीर के हर एक मसल को और हड्डियों को एंगेज रखता है. बहुत बेनिफिशियल है. इतना ही नहीं, इंटरनल ऑर्गन को भी स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि पेट के ऊपर हमारा पूरा वजन है. शुरू करेंगे. डीप इनहेल अगेन, रिपीट. होल्ड फॉर 5 ब्रीदिंग. फोकस करें, अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें, बटक को स्क्वीज करें. अपर बॉडी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर, लोअर बॉडी पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर खींचने की कोशिश. एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. शरीर को स्ट्रेच भुजंगासन के द्वारा. वज्रासन में स्ट्रेच. एंड रिलैक्स. पीठ के बल लेटेंगे. आप लोग लेट जाइए पीठ के बल और शवासन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है आज. पूरे 1 घंटे का यदि आपने पिलाटे ब्रीदिंग अच्छी तरह की है, वो प्राणायाम से आपने ज्यादा ही किया है.
और शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आपको अधिक हल्का महसूस होगा, शरीर में थकान नहीं लगेगी, किसी भी तरीके का दर्द कम होगा। हो सकता है कुछ लोगों को, जो नए लोग हैं, उन्हें पेट की मसल में हल्का सा तनाव या हल्का सा दर्द फील हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रोटीन लेना है। आज खाने में आप अपने दालों को जरूर लेंगे, लंच में थोड़ा सा, डिनर में एक एक कटोरी दाल लेंगे। जो अंडा या मछली खाते हैं वे लोग नॉनवेज या अंडा जरूर खाएं। उसके साथ ही या तो स्प्राउट या छिलके वाली दालें में, और मूंगफली, कम से कम 1 या 2 मुट्ठी मूंगफली आज दिन भर में आप अपने खाने में शामिल कर ले। अपने हथेलियों को ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, हथेली को थोड़ी शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेली ऊपर सीलिंग की ओर खुली हुई, और गहरी श्वास हर एक्सेल के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। अपने पैरों की तलवों को देखें, ऑब्जर्व करें मन की आंखों से, और उसे ढीला छोड़ें। अपने काफ मसल को रिलैक्स करें, अपने घुटनों को रिलैक्स करें, अपने थाइस मसल को रिलैक्स करें, पेल्विक एरिया, इनर थाइज, आपके वेजाइनल हिस्से के आसपास और नाभि तक का पेट, इन सभी हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर रिलैक्स करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, आपके कंधे, कोहनियां, कलाई यानी रिस्ट और हाथों की उंगलियां और अंगूठा पूरा ढीला छोड़ दें। पूरी पीठ को रिलैक्स करें, आपके स्पाइन को नीचे कमर से लेकर ऊपर कंधे तक, बीच में सेंटर में स्पाइन को रिलैक्स करें। आपकी हिप्स को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें और कंधे के ऊपरी हिस्से को, पीठ को रिलैक्स करें। पीछे गर्दन और आगे गले को रिलैक्स करें और अपने चेहरे को ढीला छोड़ दें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए, चेहरे को तनाव मुक्त करना सीखिए। इसलिए चिन्ह, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा, आंखों की पलकों को ढीला छोड़ें, आईब्रोज को रिलैक्स करें और फोरहेड को ढीला छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को ढीला छोड़ें। कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे के हिस्से को रिलैक्स करें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें और श्वासों पर ध्यान दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करें। केवल श्वासों को ऑब्जर्व करने के दौरान यदि आपको नींद मन में विचार आता है तो कोई बात नहीं, आने दें, लेकिन विचारों को पॉजिटिव रखें। कुछ मिनट की योग निद्रा, और यदि कोई पॉजिटिव विचार में आपका खोने का मन है तो जरूर करें उस पॉजिटिव विचार को, होने दें। जो मन होता है वो करें, विचारों में या श्वासों पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। 3-4 बार गहरी श्वासों को लें और अपनी हथेली को
आपस में रगड़ना है, हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लेनी है और आंखें खोलकर हथेली को देखना है। फिर से हथेली को चेहरे पर और शरीर पे लगाना है। इसके साथ ही आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। लेकिन उसके पहले एक बार और जिक्र कर दूं कि हम